हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेट्स स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम लोग देखने जा रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। आपको पता है इसके पहले हम लोगों ने ये सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में आप वीडियो देख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम उसका स्पेशल, अगर आपका डाउट ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा है बार बार में, तो आप ये कर सकते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम उसका एक डेडिकेटेड क्लास बनाएं, तो हम उसका डेडिकेटेड क्लास भी बनाएंगे। इफ़ यू विल से हम लोग लाइव क्लासेस भी बना देंगे उसका। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हम लोग आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नाम से पता चल रहा है हमें क्या, कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। लार्ज स्केल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है किसका? कॉन्टिनेंट का। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि हमारे पास कितना कॉन्टिनेंट है, सबका नाम एंड नंबर इसमें हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सफ़र में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है तो मतलब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है अर्थ का। तो लोगों ने पहले सोचा होगा ना कि कैसे ड्रिफ्ट कर रहा है, किसी ने तो पहले सोचा होगा। तो 1620 में फ्रांसिस बेकन एक ज्योग्राफिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि अटलांटिक ओशन का उन्होंने ट्रैवल किया। देखो, ये अटलांटिक ओशन हो गया आपका। तो इन्होंने बोला कि देखो इधर जिग्सॉ जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसका मतलब किसी भी टाइम पीरियड में ये आपस में जुड़ा होगा। ठीक है, इनके थ्योरी के हिसाब से इन्होंने बोला कि अपोजिट कोस्ट है जो अटलांटिक ओशन का, वो जिग्सॉ बना रहा है। ठीक है, एंटोनियो सिंडर ने क्या बोला कि सिमिलर डिपॉजिट। सिमिलर डिपॉजिट का मतलब क्या हो कि जैसे देखो यहाँ का डिपॉजिट और यहाँ का डिपॉजिट, देखो फिगर में दिख रहा है आपको, ये डिपॉजिट सेम मिला, मतलब कि किसी टाइम पीरियड में ये जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यहाँ तक समझे बात। उसका एडवर्ड स्विट्स, इनका तो नाम आपने बहुत जगह सुना है और ये ज्योग्राफी में काफ़ी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बोला कि सियाल लेयर मतलब अपर लेयर, कॉन्टिनेंट लेयर इज फ्लोटिंग एट सीमा ऑन सीमा, मतलब कि ये सीमा का जो लेयर है इस पर फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोट कर रहा है तो फ्लोट करेगा तो इधर उधर होगा ही अपनी जगह से, तो इसलिए इन्होंने बोला क्या, ड्रिफ्ट कर रहा है। या तो पास आ रहे हैं दो कॉन्टिनेंट या दूर जा रहे हैं। ठीक है, एफ.बी. टेलर ने क्या कहा कि ग्रेविटेशन ऑफ मून और सन, मतलब मून पर इन्होंने एम्फसाइज किया कि जो टाइडल फोर्स जिसकी वजह से होता है उसकी वजह से कॉन्टिनेंट क्या कर रहा है, ड्रिफ्ट कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गई बात। उसके आगे फिर हम लोग देखते हैं आगे का थ्योरी। देखो, जेम्स डिग्वेट डाना का थ्योरी। तो इन्होंने क्या बोला कि अर्थ जो है ना, देखो अर्थ हमारा पहले बहुत हॉट था। तो आपने फर्स्ट क्लास में देखा, ओरिजिनल इवोल्यूशन क्लास में मैंने बताया कि अर्थ रॉक हॉट एंड रॉकी था। तो अब क्या हुआ कि अब ये कूल होने लगा तो ये श्रिंक करने लगा। ठीक है, समझ लीजिए झुर्री जैसा, तो ये श्रिंक करने लगा। तो श्रिंक करने की वजह से हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, श्रिंक करने की वजह से। तो श्रिंक कर रहा है तो मतलब इसका जो कॉन्टिनेंट भी है वो एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहा है, आइदर एक तरफ आ रहा या फिर दूसरे तरफ आ रहा है। यहाँ तक इन्होंने थ्योरी दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो ये 3-4 साइंटिस्टों का मतलब ज्योग्राफिस्ट का हम लोगों ने थ्योरी देखा। ये देख लो इधर पे, ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव थोड़ा सा जानना जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन का भूमिका बनाने में थोड़ा सा आसानी हो, थोड़ा सा डिटेल लिखने में। आगे देखते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे रेगनर आए, इन्होंने क्या बोला कि 1912 में इन्होंने अपना थ्योरी दिया, बट इसको मान्यता मिली, मतलब लोगों ने इसको अप्रूव करना शुरू किया, इन पर विचार करना 1920 में जो पब्लिश हुआ। इन्होंने क्या बोला कि कॉन्टिनेंट, उन्होंने सोचा कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। तो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है तो इसका इन्होंने क्या बोला कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है। तो लोगों ने बोला कि किस बेसिस पे आप कह रहे हैं। तो इन्होंने बोला फॉसल रिकॉर्ड दिखाया, फॉसल रिकॉर्ड बोला देखो इस जगह का फॉसल और इस जगह का फॉसल सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब कि किसी टाइम पीरियड में ये जुड़ा हुआ होगा। देखिए फसल का डिस्टेंस ऐसे हो गया, फिर ये देखिए ऐसे, आप देख सकते हैं क्लियरली, मतलब ये सब किसी टाइम में जुड़ा हुआ था। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। अब देखो मेनी फॉसिल ओरिजिनेटेड, अब इन्होंने बोला कि कुछ फॉसिल जो है ओरिजिनेट कर रहा कहाँ, कोल्ड क्लाइमेट का, और वो कहाँ फाउंड हुए जा रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन में फाउंड हो रहे हैं। कोल्ड क्लाइमेट के फॉसिल्स ट्रॉपिकल रीजन में फाउंड हो रहे हैं। तो ऐसा होना, ये ऐसा कैसे हो सकता है, इसका मतलब कॉन्टिनेंट तो ड्रिफ्ट किया। ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर अर्थ का किसी टाइम पे ये रहा होगा किसी, बट ऐसा हो सकता है। बट यहाँ इसका किसी को थ्योरी नहीं मिला आज तक इसका कोई एविडेंस नहीं मिला कि कभी हमारा इक्वेटर पे डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रहा था तो वो हीट नहीं था, इस टाइप का कोई थ्योरी नहीं मिला। मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा हो किसी लोकेशन का, उसके थ्योरी को लोगों ने डिस्कार्ड कर दिया। बोला नहीं, कॉन्टिनेंट ही मूव कर रहा होगा, कॉन्टिनेंट में भी ड्रिफ्टेड, कॉन्टिनेंट मूव कर रहा, क्लाइमेट में अब चेंज ओवर टाइम, क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, बट ऐसा कोई मतलब थ्योरी नहीं दिया कि क्लाइमेट इधर का उधर हो जाए। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, बहुत आसान टॉपिक है, और हेजिटेट नहीं कीजिएगा कमेंट करने से कि आसान टॉपिक है तो क्वेश्चन ही पूछना, जस्ट आस्क, कोई भी कमेंट कुछ भी हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
और इसके अगर कुछ मेरे से छूट जाए तो भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि कुछ पॉइंट मैं मिस कर जाऊँ, या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ और इसमें ऐड होना चाहिए तो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। अब देखिए वैगनर के थ्योरी के हिसाब से क्या हुआ कि सुपर कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट जिसका नाम दिया पैंजिया, मतलब कि ये सारे लैंडमास जो थे अर्थ के वो एक जगह पे एक्यूमुलेटेड थे, ठीक है, उसको पैंजिया नाम दिया। और उसके चारों तरफ ओशियन थे जिसका नाम दिया पैंथेलाजास, दैट इज मेगा ओशियन, उसको मेगा ओशियन दिया, ठीक है। तो ये टर्म जो पैंजिया और पैंथेलाजा देख लीजिए, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूरी है एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अब इन्होंने बोला कि बिगेन टू स्प्लिट, अब ये दो लैंडमास में टूट गया, कौन, पैंजिया, दो लैंडमास में टूट गया। उसका लॉरेशिया बना जो नॉर्थ साइड में गया, गोंडवाना लैंड बना जो साउदर्न साइड में गया, नॉर्थ साइड में एंड साउदर्न साइड में। और लॉरेशिया से हमारा देखो कौन कौन सा कंट्री निकला, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं था उसमें, लेकिन गोंडवाना में इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी था और ऑस्ट्रेलिया था, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अपना आंसर लिखना तो अलग बात है, बट ये सब पॉइंट है जो हमारा मार्क्स स्कोरिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसका देखिए इन्होंने बोला कि पैंजिया 3 लेयर का बना हुआ है, मतलब कि जो अपर क्रस्ट है हमारा, तो बोला कि सियाल, सीमा एंड निफे, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने इसके पहले भी देखा है, जियोमैग्नेटिज्म में देखा, अर्थ इंटीरियर में देखा है, बहुत जगह इसका कॉन्सेप्ट देखा है, लास्ट 3 क्लास में तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे। तो अब इन्होंने बोला कि सियाल का जो लेयर है, सियाल लेयर है वो फ्लोट कर रहा है सीमा पे, तो जब सियाल सीमा पर फ्लोट करेगा तो जाहिर सी बात है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ फ्लोट कर रहा है तो उसका पोजीशन तो फिक्स नहीं हो सकता ना, आज या कल उसका पोजीशन तो चेंज ही करेगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बोला इन्होंने कि सियाल का डेंसिटी है जो सीमा से ज़्यादा है, इसलिए सियाल जो है इसके ऊपर, सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में होगा। अब वैगनर का थ्योरी है जो क्यों ड्रिफ्ट कर रहा है, थ्योरी इन्होंने क्या दिया, देखो इन्होंने बोला कि अर्थ जो है परफेक्ट स्फेयर नहीं है, तो अर्थ घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत ही, तो इधर एक बल्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, एक बल्ज क्रिएट हो रहा है ड्यू टू इक्वेटोरियल बल्ज क्रिएट हो रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ लीड टू द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट, यही कारण है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो मूव कर रहा है, ठीक है। वेस्टवर्ड मूवमेंट हो रहा है, पोल फ्लक्स मूव अवे फ्रॉम द पोल, और अवे फ्रॉम द पोल हो रहा है, मतलब कि देखो ऐसे हो गया, तो इस एरिया का पूरा घूम रहा है हमारा कॉन्टिनेंट, यहाँ बल्ज क्रिएट हो रहा है, बल्ज समझ रहे हैं ना आप, देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर को बल्ज बोलते हैं, ऐसे हो गया आपका बल्ज हो गया, ठीक है। तो ये बल्ज हो गया, तो बल्ज स्ट्रक्चर बना रहा है और ये हमारा कॉन्टिनेंट सारा इसी की वजह से ड्रिफ्ट कर रहा है। उसके बाद अगला थ्योरी, अगला इन्होंने क्या बोला, टाइडल फोर्स। अब देखो टाइडल फोर्स के कारण क्या, इसको देखो ध्यान से समझना, टाइडल फोर्स अट्रैक्शन ऑफ मून के कारण। अब बोलेगा अट्रैक्शन ऑफ मून के कारण कैसे हमारा कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा है, तो इसका इन्होंने क्या थ्योरी दिया, देखो देखो इसको ध्यान से समझना, एक डायग्राम ये बनाता हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर समझ लो कि ये सियाल एंड सीमा का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये क्या बोला कि जब हमारा क्रिटेशियस पीरियड में मून बना तो मून ने क्या किया कि अपना फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, तो इसकी वजह से देखो अब अर्थ हमारा घूम रहा है, तो उसके अंदर का सारा ऑब्जेक्ट घूम रहा है, सब स्पीड में घूम रहा है, लेकिन चूंकि ये ऊपर का लेयर जो है सियाल लेयर जो है वो मून के अट्रैक्शन से ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, तो इस वजह से क्या होगा कि इसका मोशन और इसका मोशन, पहले तो सबका मोशन अर्थ के बराबर था, लेकिन इसका मोशन थोड़ा स्लो हो गया होगा, इसका मोशन थोड़ा कम हो गया होगा, मतलब ये इधर बैकवर्ड ड्रॉ कर रहा होगा, देखो ये था हमारा डायग्राम, देखो तो ये थोड़ा सा स्पीड स्लो हो जाएगा और ये उसी स्पीड से मूव कर रहा होगा, तो इसके रिलेटिवली ये तो ये बैकवर्ड जा रहा है ना, इसके रिलेटिवली बैकवर्ड, तो ये पीछे मूव कर रहा है, तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ये वेस्टवर्ड मूवमेंट कर रहा है, किसकी वजह से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अभी आपको क्लियर हुआ, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए फिर से एक बार बता देता हूँ, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, जैसे कि एक लेयर हुआ और इसके ऊपर ये दूसरा लेयर हुआ, देखो ये एक लेयर हुआ और ये दूसरा लेयर हुआ, तो नीचे वाला लेयर अगर आगे जाएगा, पीछे वाला लेयर को अगर आप हल्का सा रोक देंगे या फोर्स लगाएंगे तो ये इसके रिस्पेक्ट में तो पीछे ही जाएगा ना, तो वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि टाइडल फोर्स कॉन्टिनेंट का मूवमेंट हो रहा है अब मून के अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, मूव वेस्टवर्ड, अब वेस्टवर्ड जा रहा है। अब देखिए इसका एक रीसेंट एग्जांपल क्या है कि ग्रीनलैंड जो हमारा है ना, ग्रीनलैंड के बारे में आपने सुना होगा, उसका ओशियन करंट के बारे में हमेशा ग्रीनलैंड का नाम जाता है, वो क्या कर रहा है 20 सेंटीमीटर पर ईयर वेस्टवर्ड की तरफ जा रहा है, ये एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं इसको कहीं पर भी। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखते हैं हम लोग। अब माउंटेन कैसे बना, ये कॉन्सेप्ट वैगनर के, उन्होंने क्या बोला कि सियाल जो है फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर, तो जहाँ फ्लोट कर रहा है तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पे सीमा क्या मेड ए बैरियर अगेंस्ट द मूवमेंट, कहीं कहीं पे बैरियर बना दिया, बैरियर अगेंस्ट द मूवमेंट, और उसी बैरियर की वजह से डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट में जब बैरियर को ब्रेक किया तो हमारा ये
माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया, जिसमें रॉकीज, एडीज, हिमालयाज का एग्जाम्पल है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद बोला कि अब एविडेंस देते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, सबूत देना स्टार्ट किया कि कैसे कर रहा है। तो बोला द मैचिंग ऑफ जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट मैंने बताया अभी अटलांटिक ओशन के अराउंड था, तो जिग्सॉ फिट इन्होंने दिया। फिर रॉक ऑफ द सेम एज का रॉक अक्रॉस दो कॉन्टिनेंट के पास एक, और उनके बीच में अभी सी है, बहुत बड़ा ओशियन है, लेकिन किसी टाइम पे पीरियड में सेम रहा होगा, तभी तो वहाँ का रॉक का सेम एज है, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है। उसके बाद टिल्टी डिपॉजिट हो गया, टिलाइट डिपॉजिट, उसके बाद प्लेसर डिपॉजिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल। ये सब हम लोग अभी देखते हैं। टिलाइट डिपॉजिट, प्लेसर डिपॉजिट एंड अगले स्लाइड में सब है, अगले स्लाइड में देखिए। उसके बाद एविडेंस ऑफ सपोर्ट में क्या, ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटीज, मतलब कि किसी जगह का ज्योग्राफी सेम हो, मतलब अभी तो अलग हो गया, ये ब्रेक हो गया, बट किसी टाइम पे यहाँ का और यहाँ का ज्योग्राफी सेम रहा होगा। उसी तरह से जियोलॉजिकल सिमिलरिटी, मतलब रॉक सिमिलर होना चाहिए, रॉक वहाँ का सिमिलर होगा, ठीक है। पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस में क्या बोला कि ग्लेशियल एविडेंस, ऐसे जगह पे हमें ग्लेशियल का एविडेंस मिला है जहाँ पे ग्लेशियल होने का कोई चांसेस नहीं है। तो मतलब किसी टाइम पे ये कॉन्टिनेंट ग्लेशियल एज में ग्लेशियल जगह पे रहा होगा और वो घूम के अभी आ गया है, तो तभी तो हमें ग्लेशियर का एविडेंस मिला। फॉसिल रिमेन्स तो बताया मैंने, देखो ये फॉसिल हो गया, ये एनिमल का फॉसिल हो गया, ये प्लांट का फॉसिल हो गया। तो ये सेम टाइप ऑफ फॉसिल मिल रहा है एक जगह से। देखो ब्राज़ील और अफ्रीका में सेम मिल रहा है, जबकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। मेसोरस एक ये है जानवर है, देखो ये इसका फिगर है, तो उसका ब्राज़ील और साउथ अमेरिका में सेम फॉसिल मिला, मतलब कि किसी टाइम पीरियड में ये जुड़ा होगा, तभी तो एक जगह से दूसरी जगह ये जानवर मूव करता होगा। अब देखिए, अब जिग्सॉ फिटिंग में क्या बोला, देखो ये देखो इधर जिग्सॉ फिटिंग नहीं लग रहा है, ये इसमें देखिए क्लियर लग रहा है ना, ये इसमें एकदम सेट बैठ जाएगा। देखिए ये यहाँ पे देखिए ऐसे सेट बैठ रहा है, देखिए। तो इसमें क्या, शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, शोर लाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका जो है वो जिग्सॉ फिट हो रहा है। तो देखिए आपको इसमें याद करने का क्या बात है, बस सिर्फ जिग्सॉ फिट याद कीजिए, ये सब मत, मैचिंग कॉन्टिनेंट ये सब आप याद कर लीजिए तो बेटर है, बट खाली जिग्सॉ फिट ये टेक्निकल टर्म याद कीजिए, उसके बाद आप खुद से लिख दीजिएगा। आपको तो इतना दिन में मैप याद ही हो गया होगा, नहीं भी याद हुआ तो आपको इतना तो रफली आइडिया होता ही है ना कि, तो बस यू रिमेंबर जस्ट जिग्सॉ फिट, खत्म, यहाँ तक पढ़ा, उसके बाद कुछ याद करने की जरूरत नहीं। शोर लाइन ऑफ द नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप आर मैचिंग फिट। अब इसको आप इलाबोरेट करके लिख सकते हैं, जितना चाहे उतना लंबा लिख सकते हैं, ठीक है। अब रॉक ऑफ द सेम एज, अब देखिए यहाँ पे इतना याद रखना, रॉक सेम एज, खत्म, रॉक सेम एज, नथिंग मोर देन दैट। तो रॉक ऑफ द सेम एज करेंगे तो उसमें क्या, रेडियो एक्टिविटी, ये जो आपका होता है जिससे हम लोग रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो हम लोग कार्बन डेटिंग प्रोसेस से जो निकालते हैं अर्थ का रॉक का किसी का भी, उसमें कंटेंट ऑफ कार्बन कितना है और उससे उसका एज निकालते हैं, तो इससे पता चला कि सेम एज ग्रुप का, सेम ऑरिजिन का है। तो मतलब कि और उनके बीच में क्या, ओशियन डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन, इसके बीच में ओशियन नहीं था, फिर भी हम लोग देख रहे हैं कि सेम एज का स्टोन आ रहा है। इससे क्लियर पता चलता है कि किसी टाइम ऑफ पीरियड में ये सब एक टाइम पे जुड़े हुए होंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अब देखिए टिलाइट डिपॉजिट में क्या है, द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म। अब देखिए सेडिमेंट्री रॉक जो फॉर्म होता है ग्लेशियर डिपॉजिट से, ठीक है। तो इंडिया मैच्ड विद द 6 डिफरेंट लैंड मास, इंडिया का जो लैंड मास है वो मतलब सेडिमेंट्री रॉक है, वो 6 डिफरेंट लैंड मास से मैच करता है, एकदम 100% एग्जैक्टली मैच करता है, ठीक है। जैसे अफ्रीका में हो गया, आइलैंड मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब से मैच कर रहा है, मतलब कि ये सब किसी टाइम पीरियड में एक जगह पे हुए होंगे, तभी तो मैच कर रहा है इतना, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट में क्या हुआ, देखो इसमें क्या है कि गोल्ड माइंस हमारा हो गया। आपको देखो कोलार गोल्ड फिल्म एक मूवी भी आई थी, उसमें देखो कोलार का गोल्ड फील्ड है, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पे साउदर्न अमेरिका, ठीक है। तो ये तीनों का गोल्ड फील्ड का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम है, जैसा यहाँ गोल्ड फील्ड है। तो मतलब किसी टाइम पीरियड में ये ऐसे जुड़ा होगा, ये ऐसे जुड़ा होगा, किसी टाइम पीरियड में जुड़ा होगा, फिर बाद में टूट के अलग हो गया, तभी ना यहाँ का जो गोल्ड का फील्ड है, गोल्ड माइंस है, वो सेम शो कर रहा है। तो आपको बस ये याद रखना है कि गोल्ड माइन सेम ओरिजिन का था, बस इतना समझ लीजिए। तो अब इससे उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम है कि पता चल गया कि गोल्ड माइन सेम ओरिजिन का था, तो हमारा गोल्ड भी वहाँ गोल्ड डिपॉजिट जो होगा वो सेम होगा, घाना में जो डिपॉजिट होगा। अब एक और है कि देखो गोल्ड डिपॉजिट इन घाना में जो गोल्ड का हमारा सोर्स मिला है वो ब्राज़ीलियन प्लेटू से आया, तो वहाँ से कैसे आया, या तो रिवर के थ्रू फ्लो करके आया होगा, किसी टाइम पीरियड में जुड़ा हुआ होगा, तभी तो आया होगा। अभी तो वहाँ ओशियन है,
तो ये डिलीवर के क्या ब्राज़ीलियन प्लेटो से आया। तो ये सब प्रूफ करता है कि हमारा किसी टाइम पीरियड में हमारा कॉन्टिनेंट जुड़ा हुआ था। देखो ये देखो जुड़ा हुआ, ये डायग्राम पहले भी आ चुका है, देखिए ऐसे जुड़ा हुआ था। तो यहाँ का जो एनिमल है जो इतना दूर में ट्रैवल करता था, ये एनिमल देखो कितना दूर तक जाता था। तो अब इसका फॉसिल कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा, कुछ यहाँ मिलेगा। अगर समुद्र रहेगा तो काफ़ी मुश्किल है ट्रैवल करना, नियरली इम्पॉसिबल जैसा है। तो इससे ये पता चलता है कि जो लैंड मास के एनिमल है उनके बारे में, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ किसी टाइम पीरियड में जुड़ा था। तो ये सारे एविडेंस शो करते हैं कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है जो एक टाइम पीरियड में जुड़ा हुआ था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल देखो, लेमुर एक ये जानवर है, तो इनका फॉसिल भी देख लो कि ये इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका में मिलते हैं। तो इन सब से सब मतलब इतना एविडेंस इन्होंने दिया कि हाँ सब हमारा कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट कर रहा है, और हमें अब जाके धीरे धीरे करके अलग है, और इनकी थ्योरी को पढ़ के हमें ये क्लियर होता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो क्रिटिसिज्म आया इनका कि अब इन्होंने अपना थ्योरी दिया था क्रिटिसिज्म में। अब इन्होंने बोला कि पोल फीलिंग है, पोल फ्लक्स जो है वो इतना फोर्स, टाइडल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि इतना लार्ज लैंड मास को डेविएट कर सके। ऐसा इनका क्रिटिसिज्म था। ऑल्दो इनका क्रिटिसिज्म है, बट लोग इनको अभी भी फॉलो करते हैं, इनके बातों को हम लोग स्टडी करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी में आता है। कंट्रोवर्सी में क्या था, इन्होंने बोला था कि सियाल जो है सीमा पर फ्लोट कर रहा है। उसके बाद जब इन्होंने माउंटेन का एक्सप्लेन किया, माउंटेन को जब एक्सप्लेन किया इन्होंने, तब क्या बोला कि जब माउंटेन को एक्सप्लेन किया तो बोला कि कभी बैरियर रहा होगा, तभी तो बैरियर को क्रॉस किया, तब हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब है। और जो जिग्सॉ फिट है वो जिग्सॉ फिट तो है, बट फिर भी कहीं कहीं पे आइलैंड का फॉर्मेशन है, तो वो परफेक्ट फिट नहीं है। तो परफेक्ट फिट तो देखिए होना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, कि वहाँ पे तो अब डेनिडेशन हो रहा है, बहुत सारा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कोस्ट लाइन की कटिंग का। तो परफेक्ट फिट तो नहीं, बट हाँ परफेक्ट फिट जैसा है। तो इन्होंने बोला कि नॉट परफेक्ट फिट है, इस वजह से इसका क्रिटिसिज्म हो गया। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की ये बातें हुई। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इतना अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और कोई भी सजेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए सजेशन, अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो हमारे वीडियो को कैसे सुधार किया जा सकता है, और कोई भी अच्छा सजेशन जो आप कुछ भी आप हमें बताना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फील फ्री टू से एनीथिंग। और फिर से अगेन धन्यवाद। आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस नंबर पर और कमेंट पूछ सकते हैं। टेक केयर।